हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस बिल के तहत अब की बार और ज़्यादा मार। ब्रह्मोस 1 ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, अब ब्रह्मोस 2 की तैयारी और यहाँ पर इसके ऊपर कर रहा है काम भारत। यहाँ फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हो। ब्रह्मोस 2 परियोजना की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर इसके लिए भारत कमर कस चुका है। लगभग एक दशक पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा लगाया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पहले कई बार इस्तेमाल किया गया है। दूसरों देश को भी काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट किया गया है। यदि मैं बात करूं, यह सामान करना अपडेट है कि रूस कुछ विदेशी के वजह से, यहाँ पर रूस कुछ विध्वंसी के वजह से इस मिसाइल के तकनीक भारत के साथ यदि हम बात करेंगे न्यू शाया नहीं करना चाहता था। इसके अलावा इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इस बाधाओं को पार करने की एक न्यू सिस्टम अपडेट कर चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हो। इसको आज हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। जो अपडेट आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स का यदि हम बात करेंगे, विनाश करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल से एक बन गया है। दुश्मन की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर खेम में भविष्य और विध्वंस मचाने के लिए इस विस्तार को तहत यदि आगे बढ़ाया जाए हुए, भारत अब अपनी अगले पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 की विकास में तेजी ला रहा है। जहां पर डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वदेशी एक स्टेक जेट इंजन तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के बाद ब्रह्मोस 2 का एक डेवलपमेंट प्रक्रिया को तेजी से अपडेट कर रहा है। यहीं पर बता दूं, सूत्रों के अनुसार यहाँ पर एडवांस ब्रह्मोस 2 मिसाइल की गति MK8 ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक होगी यदि हम बात करेंगे, और इसे इस तरह की डिजाइन किया जा रहा है ताकि इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर रहे। मौजूदा ब्रह्मोस की अधिकतम स्पीड 3.5 MK ही रहेगा। इसका मारक क्षमता 290 से लेकर 800 किलोमीटर तक रहेगी। ब्रह्मोस मिसाइल इस समय दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से एक है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स होगी और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति 1 से लेकर 5 MK तक अपडेट रहेगी। जबकि हम बात करेंगे यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की गति 5 से लेकर 12 MK तक हो सकता है। रक्षा सूत्रों के अनुसार ब्रह्मोस 2 की संयुक्त विकास पर भारत और रूस के बीच उच्च भारतीय चर्चा फिर से शुरू होने वाला है। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लक्ष्य MK6 से अधिक गति प्राप्त करना है और यह रूस के 3M22 जैकरीन मिसाइल के परिचित के तहत आगे किया जा रहा है। यदि हम बात करेंगे न्यू मिसाइल के तहत, यहाँ पर स्वयं चालित और हाइपरसोनिक मिसाइल और परमाणु शक्ति की संपन्न मिश्रण करके भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। आने वाले दिन में भारत इसको और भी ज़्यादा अपडेट करेगा। वहीं पर यदि हम बात करेंगे पाकिस्तान की, चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चीफ काफ़ी हद तक घबरा चुके हैं और पाकिस्तान का सिरदर्दी बढ़ चुका है। चाइना से मदद मांग रहा है पाकिस्तान, बट पाकिस्तान को अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। ब्रह्मोस 2 परियोजना के तहत, जिसकी संकल्पना के तहत लगभग एक दशक पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा की गई थी, उसके बाद इससे पहले कई बाधाओं को सामना करना पड़ा था। यदि मैं बात करूं, इन बाधाओं में रूस की ओर से उन्नत हाइपरसोनिक तकनीक को भारत के साथ यह करने की एक अनिच्छा और उच्च लगाया गया था, जिस चिंताओं पर इसको शामिल किया गया था। ब्रह्मोस 2 परियोजना की घोषणा सबसे पहले 2008 में की गई थी और उम्मीद थी कि इसका ट्रायल 2015 तक हो जाएगा। हालांकि कई किरणों से इस परियोजना के तहत दूरी किया जा रहा है, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCQ द्वारा इसको इस सदस्य को होने के तहत अपडेट किया जा रहा है। रूस सूत्रानुसार में 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वाली तकनीक शाया नहीं कर सकता है। 2014 में भारत की MTCR का सदस्य बनने के बाद यह स्थिति बदल चुका है। यदि मैं बात करूं, दुनिया की सबसे एडवांस और हाइपरसोनिक हथियार के प्रति बढ़ोतरी हो रहा है और उसी हिसाब से इसके ऊपर रुचि और प्रतिस्पर्धाओं ने भी परियोजना के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें दोनों देश भारत और रूस अपने अमेरिका रक्षा की मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाने की देश में आगे बढ़ रही है। देश के पास अभी भी ब्रह्मोस मिसाइल के वह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त अध्ययन ब्रह्मोस परियोजना और ऑपरेशन के तहत 1998 में स्थापित किया गया था। यहीं पर इस परिमाण के तहत
इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल Mk 3.5 की गति तक पहुंचने में सक्षम है और 290 से लेकर 800 किलोमीटर की दूरी तक ये आने वाले दिन में मार करके आगे बढ़ सकता है। यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बड़े का हिस्सा रहेगा और इसे यदि मैं बात करूँ जमीन, पानी, हवा और पनडुब्बियों की परिचालना उपयोग के लिए डिजाइन भी किया गया है। यदि मैं बात करूँ दागो और भूल जाओ, यानी कि आप इसको एक बार टारगेट पर हिट करके आप कुछ भी नहीं करो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फायर एंड फॉरगेट के तहत इस तकनीक में इस मिसाइल को भारत की रक्षा और रणनीतिक में सबसे महत्वपूर्ण हथियार से एक बनाया गया है, जिसके इस्तेमाल से इस ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, जहां पर ब्रह्मोस ने अपने सभी टारगेट को हिट किया था। यदि मैं बात करूं शहबाज शरीफ के ब्रह्मोस का खेप की, यदि हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल का खेप क्या है, पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ बेहतर से कोई नहीं बता सकता है। यदि मैं बात करूं आम स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल का तबाही मच चुका है। यदि मैं बात करूं शाहबाजा ने यहाँ पर अजरबैजान को यह कहा था कि जब तक हम भारत पर हमला करने की रणनीतिक से बना रहे थे तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल के हमला कर दे सकता है। पाकिस्तान के कई राज्यों के तहत इसको हिट किया गया है। इनमें से यदि हम बात करेंगे रावलपिंडी को एयरफोर्स और दूसरी जगह पर भी इसमें शामिल किया गया था। क्या होगा ब्रह्मोस 2 का फायरिंग पावर, यदि आपके मन में ये आशंका आ रहा है या क्वेश्चन है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्रह्मोस 2 का गति 6 से लेकर 8 MK के बीच होगा, यानी लगभग 8,600 से लेकर 10,000 किलोमीटर घंटा की मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। यह हाइपरसोनिक गति से लगातार उड़ान भरेगा और लक्ष्य के तहत नष्ट कर देगा। इसका डिजाइन रूस में 3M22 जैरकोन से प्रेरित होके जो Mk9 की गति से चलाता है, और यदि मैं बात करूं इसे रूस नौसेना में शामिल किया गया है। ब्रह्मोस 2 की यदि हम बात करेंगे एक सस्केटन इंजन होगा और जो कि वर्तमान ब्रह्मोस रेमजेट प्रणाली से कहीं अधिक एडवांस होगा और पावरफुल होगा। इसका डिजाइन रूस के M22 जर्कन के प्रेरित किया जा रहा है, जो कि Mk9 की गति पर उड़ान भरते हैं। रूस की नौसेना शामिल किया गया है। ब्रह्मोस 2 का वजन लगभग 1.33 टन होने की संभावना है, जो हवा से प्रशिक्षित ब्रह्मोस ए 2.65 टन का लगभग आधा है। इसे भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एल-7 मार्क 2 के साथ कई विमानों पर लगभग हो जा सकता है। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने, यदि हम बात करेंगे रेकमेजेट इंजन को एक कॉम्बैक्ट का 1000 सेकेंड से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया था। ये उपलब्धि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं को देश में एक निर्माण कदम पर आगे बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।